राम राम सा, गुड मॉर्निंग। आज महाराज जी आपरे सामने कुछ प्रवचन देगा। थोड़ा सा प्रवचन धैर्य पूर्वक सुनिजो और पूरी जानकारी रिसर्च के साथ निकाल के लेके आया हूँ। और ये महाराज जी आपको बहुत ही कुछ अच्छे शब्दों में ज्ञान आपको अर्पित करके उस ज्ञान का आप पालन करना। जो संत महात्माएं आपको ज्ञान देते हैं वो कोई ऑथेंटिक चीज या लिखित चीज नहीं लाके बताते, वो सिर्फ मन का भड़ास निकालते हैं, ज्ञान देते हैं। मैं आपको कुछ चीजें हैं जो ये थंबनेल जो मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 5 महिलाओं को यहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो वो महिलाएं बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे जो ये लिख जरूर देते हैं लेकिन उसके अंदर होता कुछ नहीं है। मैं आपका ये महाराज जी OR जाट जी महाराज जी जो भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। ये ओम जी महाराज जी है, आप जो भी पहले थंबनेल पे देख रहे थे, और ये शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। अब आप भी सोच रहे हैं कि मैं श्रावण महीने का पहला सोमवार का व्रत रख लूं, और इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों व्रत है जो रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा गया है कि 5 महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए, वो कौन सी है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इनके अलावा भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र जाप करना आपको और कौन कौन इसको कर सकता है उनके बारे में बात करूं तो अविवाहित महिलाएं कर सकती है। उनको यहाँ पे मन चाहे योग जीवन साथी पाने की कामना से संबंधित ये श्रावण सोमवार होता है। दूसरा, विवाहित महिलाओं के लिए होता है पति की लंबी आयु की सुख समृद्धि व परिवार की खुशहाली के लिए। पति की लंबी आयु तो तब हो जाएगी तब आप घर में लड़ाई नहीं करोगे, सुख शांति से पति के काम करोगे, तब अच्छे से आपका सब कुछ तथास्तु रहेगा। भगवान शंकर ने यही कहा है, आप लड़ाई ना करें, बेस्ट होगा। और पुरुषों को श्रावण का सोमवार का व्रत करना चाहिए, भी शांति बनाई रहती है मन में, और वो भी लुगाइयां थोड़ा लड़ाई कम करे। बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सके, विद्यार्थी वर्ग भी कर सके है, और नौकरी पेशा लोग, पेंशनधारी लोग सभी महीने व्रत है जो रख सके, पूर्ण रख सके। बारे में बात करूं तो भगवान शंकर जो का व्रत रखने का लाभ कहीं है, फायदा कहीं है। भगवान शिव की कृपा आप पे होती है, आप भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, मानसिक शांति आपको मिलती है। आप एक दिन भूखे रहते हैं और भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो एक मानसिक शांति आपको मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि बनती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, एवं लोगों को विवाह में आने वाली बाधाएं दूर और मान्यता है, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सारी चीजें होती है। अब मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे कि भगवान शिव को आपको क्या चढ़ाना चाहिए। तो चढ़ाने के लिए आपको क्या क्या है, जल आप चढ़ा सकते हैं, गंगा जल आप चढ़ा सकते हैं, कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं, सेध है, घी है, शक्कर है, पंचामृत है, बेल पत्तर के 3 पत्ते हैं, 3 पत्तों वाला बेल पत्र, सॉरी, धतूरा है, आग का फूल है, सफेद चंदन है, भस्म है, सफेद फूल है, मौसमी फल है। ये आप भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पे या फिर घर पे आपने स्थापित कर रखा है तो चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो नहीं चढ़ाने वाली चीजें हैं वो है हल्दी है, केतकी का फूल है, तुलसी दल सामान्य शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, सिंदूर है, टूटे हुए बेलपत्र है, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग या मंदिर में नहीं चढ़ाना है। भगवान शिव का प्रिय प्रसाद जो आप घर पे बनाना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मखाने की खीर आप बना सकते हैं, पंचामृत बना सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं, पत्ता से चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं, सूखे मेवे आप भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। ये भगवान शंकर के प्रिय प्रसाद माने गए हैं। अब मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे कि आप व्रत खोलने का सही तरीका मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताता हूं कि कौन कौन सी महिलाओं को है जो ये 5 महिलाओं को जो मैंने बताया है कि व्रत नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कि गर्भवती महिला को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पेट में बच्चा होता है, उसको भूख लगती है, उसको जरूरत पूर्ति करना का बहुत जरूरी है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप है जो व्रत कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा कोई जरूरी है और जरूरी है तो निर्जला व्रत ना करें तो बेटर होगा। दूसरा, गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाएं व्रत ना करें तो बेटर होगा। मधुमेह या डायबिटीज जो
व्यक्ति है, जो मरीज है, लंबे समय तक भूखे रहने की समस्या हो सकती है, उनको नहीं करना चाहिए। जिनकी हालत हाल ही में अभी सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उनको ये ऑपरेशन के बाद लगातार ये अभी तुरंत है जो वर्क नहीं करना चाहिए। जिनकी दवा समय पर लेना आवश्यक हो, ऐसे लोगों को भी यहाँ पे व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे 5 महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए। बाकी सभी प्रकार की महिलाएं करें व्रत, भगवान शंकर को प्रसन्न करें। कोई भी कुछ भी ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मासिक धर्म वाली नहीं कर सकती और नहीं कर सकती, सब करें, भगवान शंकर को मनाएं, अच्छे से आपके लिए फल इच्छा पूर्ति होगी। भगवान शंकर के लिए आप प्रार्थना करें, मंत्र पढ़े, मंत्र जो ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जाप करें। बाबा जी आपको कहते हैं कि एक मंत्र और है, ये मंत्र मैं आपको एकदम क्लियर भाषा में व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो भगवान शंकर की यहाँ कहीं ना कहीं गलती मानेंगे मेरी कि यार तू मंदिर में जाके पटिया करेड़ो मंत्र, और या फिर नहा धो के बढ़िया पूजा में बैठे बीटे पटिया कर, तो ओ मंत्र है जो आप ध्यान रखियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवा देती हूँ, आप जाके ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप, ठीक है। पूजा की सही विधि क्या है, तो पूजा की सही विधि जो पूजा करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, सुबह आपको उठना है, अभी उठ के बढ़िया से नहा धो के फ्रेश होके रेडी हो जाना है। साफ सफेद या फिर हल्के रंग का कपड़ा है जो आपको पहनना है। शिवलिंग पर जल और गंगा जल आपको चढ़ाना है। पंचामृत से अभिषेक करना है। बेलपत्र आपको अर्पित करना है। धूप दीप जो आपको जलाना है। इसके अलावा भगवान शिव की आरती आपको करना है। उसके अलावा शिव मंत्र का जाप आपको करना है। यह है आपके भगवान शिव को मनाने का। और एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना आप। अब व्रत खोलने का तरीका क्या होना चाहिए, तो आपको मैं बताऊं, शाम के समय में आप व्रत खोल सकते हैं। हो सकता है तो आप दिन में भी एक टाइम व्रत है जो खोल सकते हैं, निर्जला ना रखें। पहले भगवान को प्रसाद अर्पित करना है और फिर फल या स्वास्तिक भोजन से आपको व्रत खोलना है। फल या स्वास्तिक भोजन से आप व्रत खोले, बहुत ही बेहतरीन होगा। और अब मैं बात करूं, सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से की गई शिव की पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि स्वास्थ्य कारणों से उपवास संभव नहीं हो पाता है आपसे, तो उनको केवल भगवान शिव के संस्मरण, जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय का जाप भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। तो आप ये जाप जरूर रटें और बहुत अच्छा लगेगा, आपको मन को शांति मिलेगी। ये सारी चीजें मैं काफी सारी चीजें रिसर्च करके लेके आया हूं और मैंने आपको बताया है। आज भगवान शंकर का श्रावण सोमवार शुरू हो रहा है, आज पहला सोमवार है। आप जरूर करें, भगवान शंकर की जयकारा, हर हर महादेव एक बार कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।